चलें बेटा, हम लोग ये एक्सरसाइज 3.3 कर रहे थे, ठीक है। तो आज इसका ये क्वेश्चन नंबर 5 है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से बोर्ड में लाजमी एक दो पार्ट आते हैं, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट है, यानी आपने डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज, एक्सपेंड नहीं करना, ठीक है। तो टॉपिक ये है, एक्सरसाइज 3.3, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। नहीं बेटा, नहीं, आपने डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड एक्सपेंड नहीं करना, उसके बगैर सिंपलीफाई करना। आपको दिया होगा कि भाई डिटर्मिनेंट का इसके बराबर प्रूफ करें। तो बेटा देखिए, पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है कि सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन is possible in determinants। ये कहने का मतलब ये है कि देखिए, जैसे आपके पास ये एक डिटर्मिनेंट है कि ए बी सी, अच्छा 4 6 8 है और एक्स वाई जेड है, ये डिटर्मिनेंट है। और हमें प्रूव करने के लिए इन्हें कोई आगे दिया होगा कि भाई ये प्रूव करें, उसके लिए हमें इन्हें इसको सिंप्लीफाई करना होगा। देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे मैं ये कहता हूँ कि एडिंग रो 2 इन रो 1, यानी आपने रो 2 में रो अपना एडिंग रो 2 इन रो 1, आपने R1 में रो 2 को ऐड करना है, तो चेंज आएगा R1 में। यानी हम इसे यूं लिख सकते हैं, देखें ये आपके पास आएगा, देखिए ए बी सी। अब देखें R1 में हम ऐड कर रहे हैं R2, तो A + 4 आ जाएगा, ये B + 6 आ जाएगा, C + 8 आ जाएगा, और बाकी पूरा डिटरमिनेंट ऐसे ही आ जाएगा 4 6 8 एक्स वाई जेड। बेटा बात आ गई समझ में कि डिटरमिनेंट में वो जी जो सर, आ रही है। वो आपको मैं बताऊंगा ना, आगे क्वेश्चन आएंगे कि अगर आपको कोई ऐड किसी रो को या किसी कॉलम को किसी रो या किसी दूसरी रो या कॉलम में ऐड करना होगा, तो आप कर सकते हैं। तो जिसमें ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, चेंज उसमें आएगा। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कहता हूँ कि सब्ट्रैक्टिंग रो 1 फ्रॉम रो 2, यानी आप रो 1 में से सब्ट्रैक्ट R1 फ्रॉम R2, ये रो 2 में से आप रो 1 को माइनस कर रहे हैं। तो देखिए ये तो पहला आपके पास ए बी सी ऐसी आ जाएगा। देखें ये जो है पहली जो रो है ए बी सी, अब आप R1 को R2 में से माइनस करें, देखिए R2 आपके पास देखिए 4 है, इसमें से माइनस कर देंगे, देखिए ये माइनस ए, यानी और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्लस माइनस होंगे जो आमने सामने वाले हैं। फिर देखें ये बी है आपके पास, R2 तो है 6 और इसमें से माइनस हो जाएगा, देखिए माइनस बी। और फिर देखिए आपके पास ये 8 अपना 8 है और ये माइनस सी हो जाएगा। तो चेंज देखिए आएगा R2, आप लिखा ना सब्ट्रैक्टिंग R1 फ्रॉम R2, यानी रो 1 को रो 2 में से माइनस कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी ये आपके पास ऐसे आ जाएगा एक्स वाई और जेड रो 3। इस तरह आप कॉलम में भी कर सकते हैं, यानी किसी कॉलम को अगर आप कॉलम दूसरे में ऐड करना चाहिए, जैसे एडिंग कॉलम 1 इन कॉलम 2, तो कॉलम 1 को कॉलम 2 में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, प्लस माइनस वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि उसी के फिर हम क्वेश्चंस करेंगे इसी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी नंबर 2। देखिए प्रॉपर्टी 2 ये है कि इफ 2 rows और 2 columns are identical,
आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम। नहीं, किसी भी डिटरमिनेंट में दो रोज या दो कॉलम एक जैसे हों तो क्या होता है कि देन जो डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी 0। तो बेटा आपने याद रखना है कि किसी भी डिटरमिनेंट में दो रोज या दो कॉलम अगर एक जैसे होंगे जो डिटरमिनेंट हो जाएगा 0। ये बनाने पड़ते हैं, ठीक है। अब ये पेज नंबर है 112, इसका ये क्वेश्चन नंबर 5 पहले आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप देखिएगा, इसी से ना फिर आपको क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन में। अब देखें, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है कि विदाउट एक्सपेंशन वेरीफाइड। आपने एक्सपेंड नहीं करना, उसके बगैर इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए ये फर्स्ट पार्ट है, यानी क्वेश्चन ये है कि विदाउट एक्सपेंशन वेरीफाइड है। फर्स्ट पार्ट ये है कि अल्फा बीटा गैमा, और फिर देखिए बीटा प्लस गैमा, गैमा प्लस अल्फा, और अल्फा प्लस बीटा, और ये 1 1 और 1 इक्वल टू 0 प्रूफ करना। बेटा देखिए ये आपका क्वेश्चन है कि अल्फा बीटा गैमा, बीटा प्लस गैमा, गैमा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा 1 1 इक्वल टू 0, ये आपने प्रूव करना है। तो हम लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हमने कहा अल्फा बीटा और गैमा, और ये बीटा प्लस गैमा, और ये गैमा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, और ये 1 1 और 1। अच्छा बेटा देखिए आपको बताया कि दो रोज या दो कॉलम एक जैसे डिटरमिनेंट होता है 0, ठीक है। अब देखिए अब आपके पास जो फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट कॉलम है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा है, और दूसरा बीटा प्लस गैमा, गैमा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा है। तो हम क्या करेंगे, कॉलम 1 को कॉलम 2 में ऐड कर दो। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग एडिंग कॉलम 1 इन कॉलम 2, यानी कॉलम 1 को मैं कॉलम 2 में ऐड करूँ, ये चेंज आएगा कॉलम 2 में। तो ये अल्फा बीटा और ये गैमा तो ऐसे ही आ जाएगा। ये भी देखिए बीटा प्लस गैमा। अब यहाँ देखिए मैं ऐड कर रहा हूँ, देखें ये प्लस, देखिए ये प्लस में देखिए ना, कॉलम 1 को कॉलम 2 में ऐड किया तो कॉलम 1 का जो ये कॉलम 2 का जो पहले एलिमेंट बीटा प्लस गैमा है, इसमें ही ऐड कर देंगे हम लोग प्लस ये अल्फा। फिर देखिए ये आपके पास गैमा प्लस अल्फा है, तो इसमें हम ऐड कर देंगे देखिए प्लस बीटा। और फिर देखिए आपके पास ये है अल्फा प्लस बीटा, इसमें हम ऐड कर देंगे गैमा। बेटा ये बात आई समझ में? जी सर आ गए। कॉलम 2 में आपने सिंपल कॉलम 1 ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं अरेंज कर देता हूँ। इसमें लिख रहा हूँ अल्फा बीटा गैमा, और ये से भी मैं अरेंज करके अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा लिख देता हूँ। ये भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, और ये भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, और ये 1 1 1। अच्छा बेटा डिटर्मिनेंट में और मैट्रिसेस में एक प्रॉपर्टी और भी होती है, जो फर्क होता है वही होता है कि मैट्रिक्स में कोई भी अगर आपने नंबर कॉमन लेना हो तो पूरे मैट्रिक्स में होना चाहिए, मगर डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि आप किसी एक रो या एक कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। यानी देखें मैट्रिक्स में क्या होता है कि पूरे मैट्रिक्स में अगर कोई नंबर कॉमन हो तो उसको लेते हैं बाहर। डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या एक कॉलम में अगर, यानी क्या होता है कि नहीं, डिटरमिनेंट में किसी एक रो या एक कॉलम में अगर एलिमेंट सेम हो तो उनको हम कॉमन ले सकते हैं। तो बेटा अब आप मुझे बताएं कॉलम 2 से क्या चीज कॉमन आ रही है? जी आशा बेटा बताएं कॉलम 2 में क्या चीज सब में कॉमन है? सर अल्फा। अल्फा बीटा प्लस गैमा कॉमन है पूरे में, अल्फा बीटा प्लस, ठीक है ना। गैमा। ये पूरे कॉलम में देखें ना, ये जो आपके मैं यहाँ निशान देखें ये रहा,
इसमें भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, यहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा, ये पूरे में ठीक है। अब हम कॉमन लेंगे तो 1 आ जाएगा और कॉलम 2 और 3 सेम हो जाएंगी। बस गुड। अब हम यहाँ लिखते हैं कि टेकिंग, यहाँ ये लिखेंगे पूरा, टेकिंग अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा कॉमन फ्रॉम कॉलम 2। अब ये कॉमन ले लेंगे हम लोग, देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा, बाहर अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा कॉमन आ गया। यहाँ देखिए कॉलम 1 में तो अल्फा बीटा गैमा आ जाएगा, और यहाँ देखिए आ जाएगा 1 1 1, और ये भी 1 1 1। बेटा देखिए दो कॉलम हो गए एक जैसे, तो आपको मैंने बताया कि जब किसी भी डिटरमिनेंट में दो रो या दो कॉलम एक जैसे हो, आइडेंटिकल और डिटरमिनेंट होता है 0। अब यहाँ पे वर्डिंग लिखेंगे कि since column 2 and column 3 are identical, लिखें तो therefore, अब ये जो पूरा है ना, ये जो डिटरमिनेंट है therefore, ये आप लिख देंगे अल्फा बीटा गैमा, और ये 1 1 1 और ये 1 1 1 इक्वल टू 0, ये आ गया 0। ठीक है। अब आप लिख देंगे therefore, देखिए आपके पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, ये तो आपने कॉमन लिया हुआ है, और ये पूरा डिटरमिनेंट था अल्फा बीटा गैमा 1 1 1 1 1 1, ये हो जाएगा 0। ये रहा। अब ये 0 से पूरी चीज मल्टीप्लाई होकर हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो ये आपके पास हो जाएगा प्रूव्ड। ये आप हो जाएगी राइट हैंड साइड, और हैंस प्रूव्ड। ये बॉक्स में आते हैं, लिखते हैं हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बेटा बात आई समझ में? जी सर। अच्छा अब देखें, अब ये इसी से पार्ट, अब इसी से रिलेटेड पार्ट 2 है। देखें अब देखिए पार्ट 2 आपके पास है 1 2 3, और फिर 2 3 और 5, 2 3 5, और फिर 3x और 6x और 9x इक्वल टू 0। तो ये भी आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो बेटा जब लेफ्ट हैंड साइड देख लेंगे तो ये लिखा आपने 1 2 3, और ये 2 3 और ये 5, और देखिए 3x 6x और 9x। तो बेटा आप मुझे बताएं कॉलम 3 से क्या चीज कॉमन है? कॉलम 3 में क्या नंबर है जो सब में कॉमन है? सर 3 और x। क्या भाई 3x, तो यहाँ हम लिख देंगे, देखिए सिंपल गुड, लिख देंगे टेकिंग 3x कॉमन फ्रॉम कॉलम 3। तो हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, 3x कॉमन आएगा, बाहर लिख देंगे 3x, यहाँ आ जाएगा 1 2 3, और ये 2 3 और ये 5। देखिए 3x जब कॉमन आएगा यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा देखिए 2, और यहाँ बच जाएगा 3। तो अब बेटा देखें कॉलम 1 और कॉलम 3 है सेम आइडेंटिकल है, तो अब हम यहाँ लिख देंगे कि सिंस column 1 and column 3 are identical, आइडेंटिकल मतलब सेम, तो therefore ये जो पूरा डिटरमिनेंट है देखिए 1 2 3, और ये 2 3 5, और ये 1 2 3 आ जाएगा 0 के बाद। अब देखें therefore, अब ये 3x जो कॉमन ये आ गया, और पूरे डिटरमिनेंट की जगह आ जाएगा 0, और 3x मल्टीप्लाई बाय 0 0, ये आपको बता राइट हैंड साइड, ये आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, तो ये है। अब देखिए इसी से रिलेटेड पार्ट 3 है। अब देखिए पार्ट 3 है कि 1a² और a ओवर bc, और फिर ये 1b² और b ओवर ca।
और फिर ये 1c² और c ओवर a b इक्वल टू 0। ये हमने प्रूफ करना है, ठीक है। 1 1 1 a² b² c² a ओवर b c b ओवर c है c ओवर a b हमें प्रूफ करना है 0। वही प्रॉपर्टी यानी जो पहली 2 3 प्रॉपर्टी वो लगा के बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। प्रॉपर्टीज और भी काफ़ी हैं, फिलहाल वो यानी जो प्रॉपर्टीज आपको 2 बताई हैं उनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए पहला ये टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिखा आपने 1a² a ओवर bc और फिर ये 1b² और b ओवर ca और फिर ये लिखा आपने 1 और c² और c ओवर ab। अच्छा बेटा देखिए ये ना आपको समझाने के लिए देखिए आपके पास जो कॉलम 3 है, कॉलम 3 देखें, अगर कॉलम 3 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं ए बी सी से देखें। अच्छा देखिए मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में एक फर्क और ये भी है कि मैट्रिक्स में जब आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वो तमाम एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई होता है। यानी दोबारा सुन लें कि मैट्रिक्स में अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर ये मैट्रिक्स है और यहाँ लिखा 1 2 3 और 4, यहाँ लिखा हुआ है जैसे एक्स है तो ये तमाम से मल्टीप्लाई होगा, यानी एक्स हो जाएगा 2x हो जाएगा 3x हो जाएगा 4x, ठीक है। मगर क्या है कि डिटर्मिनेंट में आपकी मर्जी आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए समझाने के लिए अगर देखिए जो आपका कॉलम 3 है अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं ए बी सी से, देखिए यहाँ पर देखें ए बी सी में लिख रहा हूँ, ये ए बी सी, ये भी ए बी सी और ये भी ए बी सी। तो आप देखेंगे देखिए फिर जब ये मल्टीप्लाई करें देखेंगे आपके पास क्या होगा, देखिए बी सी से बी सी कैंसिल, ये रहा, ठीक है। ये बी सी से बी सी कैंसिल, सॉरी, तो ये ए इंटू हो जाएगा ए स्क्वायर और देखें ये सी ए से ये सी ए कैंसिल, बी इंटू बी बी स्क्वायर हो जाएगा और ये देखें ए बी से ए बी कैंसिल और सॉरी ए बी से बी कैंसिल और सी इंटू सी सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए आपके पास क्या है कि 2 कॉलम सेम आ जाएंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और ये आपको याद होगा कि मैथ का रूल है ये है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करना पड़ता है। देखिए ना अगर मैथ में अगर हम कोई चीज़ प्लस करते हैं तो बैलेंस करने के लिए माइनस करते हैं, माइनस करते हैं तो प्लस करते हैं, इस अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बैलेंस करने के लिए डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये मैं यहाँ ना आपको दोबारा लिख के यानी मैट्रिक्स में अगर आपको किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है तो तमाम एलिमेंट्स होता है, ठीक है। और डिटरमिनेंट में आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम को मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। देखिए आपके पास क्या था ए ओवर बी सी था, ठीक है, ये बी ओवर सी ए और ये सी ओवर ए बी। अब हम यहाँ लिखते हैं कि मल्टीप्लाइंग कॉलम 3 विद ए बी सी, ठीक है बेटा। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं कि कॉलम 3 को ए बी सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए आ गया 1 1 1 और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर ये सी स्क्वायर और यहाँ पर ए ओवर बी सी है, ये बी ओवर सी ए है और ये सी ओवर ए बी है। अब देखिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ए बी सी से, देखिए इसको भी देखिए मल्टीप्लाई बाय ए बी सी, ये भी ए बी सी, ये भी ए बी सी। मैथ का रूल आपको पता है कि जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करना पड़ता है, ठीक है। तो अब देखिए जो कैंसिलेशन है कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए बी सी से ये बी सी कैंसिल, ये सी ए से ये सी ए कैंसिल और ए बी से ए बी कैंसिल, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास आ गया 1 ओवर ए बी सी, तो बाहर आ गया
ये 1 1 1, ये a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और ये देखिए a इंटू ए हो गया a स्क्वायर, और ये b इंटू बी स्क्वायर c इंटू सी स्क्वायर। जी आयशा बेटा आया समझ में? जी सर। अब बेटा देखिए दो कॉलम हो गए एक जैसे, ठीक है, कॉलम 2 और कॉलम 3 आइडेंटिकल, तो अब हम यहाँ लिख देंगे कि सिंस कॉलम 2 एंड कॉलम 3 are identical, therefore 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और ये a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब आप लिख देंगे therefore वो 1 ओवर a b c, और ये मल्टीप्लाई बाय वो जो हमने ये 0 किया है, ठीक है, तो ये आपका पूरा आ जाएगा 0, ये आ जाएगा राइट हैंड साइड, और हैंस पोस्ट। ये बेटा तो ये आपके पास कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा आप देखिए इसी से रिलेटेड ना ये क्वेश्चन नंबर 1 ना पार्ट 6 है, पार्ट 6 देखिएगा, ये भी इसी प्रॉपर्टी से ना होगा जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। देखिए पार्ट 6 है कि बी सी और 1 ओवर ए, और ये आपके पास आ गया ए, और फिर ये सी ए, ये 1 ओवर बी, और ये बी सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम है ए बी, और ये 1 ओवर सी, और ये सी, ये भी हमें 0 के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये भी हम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये पहला कॉलम बी सी है 1 ओवर ए, और ये आपके पास आ गया ए, और फिर ये सी ए 1 ओवर बी, और ये बी, और ये ए बी, और ये 1 ओवर सी, और ये सी इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली। अच्छा बेटा आप देखिए ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन जो रो 2 है देखें, मैं यहाँ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, फिर इसको वर्डिंग में लिखते हैं, फिर मैं मिटा दूंगा। लेकिन अगर हम रो 2 को ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दें, देखिए ये ए बी सी, देखिए ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी ए बी सी से मल्टीप्लाई, ये भी ए बी सी से कर दिया, तो बेटा देखिए ए से कैंसिल हो जाएगा, बी सी बच जाएगा, बी से बी कैंसिल, सी ए बच जाएगा, ये ए सी, और सी से सी कैंसिल, ए बी, तो दो रोज क्या हो जाएंगे, एक जैसी हो जाएंगे, ठीक है। जब दो रोज एक जैसी हो जाएंगी तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। बेटा आई बात समझ में? जी सर आ रही है। ठीक है गुड। अब हम यहाँ लिखते हैं और वर्डिंग लिखेंगे, और मैथ का रूल है कि जब मल्टीप्लाई करते हैं बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करना पड़ता है, यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग रो 2 बाय ए बी सी, रो 2 को ए बी सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अभी देखें ये हमने लिख दिया बी सी, ये सी ए, ठीक है, और ये आपके पास ए बी, ये देखिए 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, और 1 अपॉन सी। अब मल्टीप्लाई करें ए बी सी से, तो ये मल्टीप्लाई ए बी सी कर दिया, ये भी ए बी सी, और ये भी ए बी सी, और बैलेंस करने के लिए बाय डिवाइड भी कर दिया, 1 ओवर ए बी सी। अब बेटा जो कैंसिल हो कैंसिल कर देते हैं, देखिए ये ये ए से ए कैंसिल, ये बी से बी कैंसिल, और ये सी से सी कैंसिल, और नीचे थर्ड रो है ए बी सी वो भी लिख देंगे, ठीक है, ए बी। अब देखिए आपके पास नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 1 अपॉन ए बी सी
ये देखिए आ जाएगा बी सी, ये भी आ गया बी सी और ये ए आ गया सी ए, ये इसको ए सी या सी ए बाद लिख या सी ए लिख दें। ये आ जाएगा बी, ये आ जाएगा ए बी, ये भी ए बी और ये सी। बेटा देखिए कॉल अपना रो 2 और रो 3 एक जैसी है, ठीक है, सेम है। अब हम यहाँ लिख देंगे वर्डिंग के सेंस, रो 1 and row 2 are identical, therefore ये बी सी, सी ए बी और ये बी सी सी ए और ए बी और ए बी सी, ये हो जाएगा 0 और therefore ये 1/ABC मल्टीप्लाई बाय ये 0, पूरा हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये आपको पता है कि राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है बेटा। तो ये तो बाकी जो है ना कोई एक दो प्रॉपर्टीज और हैं तो वो फिर इंशाल्लाह जो है ना, अच्छा ये भी अगर आप करना चाहें ना, देखिए जो आपने जो पार्ट देखिए जो 8 है 2A 2B 2C फिर ए बी ए प्लस बी प्लस सी 2B बी प्लस सी और फिर ए प्लस सी बी प्लस सी और 2C, पहले ऊपर से 2 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जब 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या आपके पास आ जाएगा ए बी सी, ठीक है। और फिर आपने क्या करना देखेंगे, जब ए बी सी आ जाएगा तो फिर आपने रो 1 को रो 2 में से माइनस कर देंगे, तो देखिए 2A में से अपना यहाँ ए बच जाएगा ना, तो ए प्लस बी माइनस ए यहाँ बच जाएगा बी, यहाँ पे बी बच जाएगा, यहाँ पे बी, ठीक है। और इसी तरह इसको इसमें से माइनस करेंगे। आपने क्या करना है कि पहले स्टेप में रो 1 में से 2 कॉमन ले लेना है और फिर रो 1 को रो 2 और रो 3 में से माइनस करना है, तो दो रोज एक जैसी आ जाएंगी। तो आप ट्राई कीजिएगा, अगर हो जाए ठीक है, नहीं तो मैं इंशाल्लाह फिर आपको नेक्स्ट टाइम करवा दूंगा, ठीक है। ओके सर। तो बाकी भी इंशाल्लाह कल करते हैं, ठीक है। अभी तो आज अल्लाह हाफिज़ सर। मीटिंग में बताया था कि शायद अब आपके पेपर जो है वो ये नहीं सिर्फ साइंस सब्जेक्ट के होंगे मे भी। जी सर, सिर्फ 3 सब्जेक्ट से होंगे हमारे, इकोनॉमिक्स, मैथ और स्टैट्स के। अच्छी बात, अब आप और मेहनत करने अच्छे नंबर लाएं, ठीक है। जी सर, ओके, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।